नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, जिस सवाल का जवाब मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, इस सवाल को बहुत बड़ी मात्रा में मुझसे पूछा गया, तो सोचा कि आप लोगों का एक एक करके जवाब देने से बेटर है कि एक वीडियो बना देते हैं और आप लोगों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। जब तक आप लोगों को इसका सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं खुद इस ट्रेड से बिलोंग करता हूँ और मुझे पता है कि मेरे को बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस ट्रेड को करने के बाद नहीं मिला था। स्टिल मैंने ये ट्रेड अपनाने के बाद बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज किए, तब जाके जीवन में मुझे सफलता मिली। अदरवाइज मैं भी जीवन में लटका रहता और मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती जो मैंने अपने जीवन में सोची थी। मैं बात कर रहा हूँ आपके सवाल की, जो सवाल है कि सर जी हम कोपा ट्रेड से आते हैं, स्पेशली लड़कियां, क्योंकि लड़कियां बहुत ज्यादा सवाल का क्वेश्चन करती हैं ये वाला, क्योंकि मोस्टली लड़कियां इस ट्रेड को अपना आगे भविष्य चुनती हैं। कोपा ट्रेड वाले ग्रुप डी की नौकरी में फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते? सर जी, हमारे लिए अप्रेंटिस इतनी बड़ी मात्रा में निकाली जाती है रेलवे में, हमें ना टेक्नीशियन में मौका दिया जाता, हमें ना एएलपी में मौका दिया जाता। क्या हमें ग्रुप डी की नौकरी में मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? हम कोपा ट्रेड से हैं, एक बार बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दीजिए। हम परेशान हैं, हमें इसका सवाल का जवाब कहीं पर भी नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहले तो आपकी जो ट्रेड है, इस ट्रेड की अपॉर्चुनिटी सिर्फ रेलवे ही नहीं, बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जो आप लोगों को सिर्फ अप्रेंटिस देते हैं, अलग से मौका नहीं देते। अभी 4 सालों के ट्रेंड की बात करूं तो सिर्फ आप लोगों के लिए डीआरडीओ में नौकरी आई, बड़ी मात्रा में नौकरी आई थी। उसके बाद आप लोगों के लिए सेल में नौकरी आई, उसके बाद इंस्ट्रक्टर में आप लोगों के लिए नौकरी आई थी। हालांकि उसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आप लोगों का डिफरेंट होता है। मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, वहां तो सिंपल आईटीआई बेस पे आप लोगों को ले लिया था, लेकिन सिर्फ एमपी वालों को। लेकिन जो बच्चे हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती कोपा ट्रेड से आईटीआई करने के बाद। तो भाई देखो, कोपा हो, ब्यूटिशियन की ट्रेड हो, आईटी की ट्रेड हो, या आईसीटीएसएम हो, या फिर आप लोगों का फाउंड्री मैन हो, कुछ ऐसी ट्रेड है जिनको रेलवे में मौका नहीं मिलता। तो अब बात करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस पर हम बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करते हैं। सबसे पहले रेलवे का 2018 में जब आप लोगों के लिए मेन नोटिफिकेशन आया था, उससे पहले रेलवे ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें बोला था रेलवे ने कि हम जो है 10th प्लस आईटीआई या फिर 10th प्लस अप्रेंटिस वाले बच्चों को रेलवे ग्रुप डी में अपॉर्चुनिटी देंगे। और उस नोटिस से यहां पर सिद्ध होकर क्या निकलता है कि रेलवे में आप लोगों ने अगर अपनी वैकेंसी देखिए, ग्रुप डी में आईटीआई वाले बच्चों को मौका दिया जा रहा है, तो आपको भी मौका दिया जाएगा एज पर दैट नोटिफिकेशन, जो आप लोगों के लिए 2018 में फाइनल नोटिफिकेशन आने से पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आया था। उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आईटीआई की जितनी भी ट्रेड है, रेलवे सबको मौका देगा, चाहे वो ब्यूटिशियन की ट्रेड क्यों ना हो, चाहे वो आईटी की ट्रेड क्यों ना हो, चाहे वो आईसीटीएसएम क्यों ना हो, चाहे आप लोगों की सर्वेयर क्यों ना हो, चाहे आप लोगों की मेसन की ट्रेड क्यों ना हो, रेलवे में आप लोगों को ग्रुप डी में मौका मिलेगा एज पर दैट नोटिफिकेशन। और मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि परेशान मत होइए। अभी तक जो नोटिस है, कोई भी आप लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहा है, उस नोटिस के अनुसार आईटीआई की जितनी भी ट्रेड है, उन सबको रेलवे मौका देगा। क्योंकि आप भली बात ही जानते हैं, रेलवे में मल्टीपल ट्रेड में जो है अप्रेंटिस आती है, और अप्रेंटिस के दौरान आप लोग वैसे ये क्वेश्चन उठा सकते हैं कि आपको अगर अप्रेंटिस में लिया जा रहा है तो रेलवे में अन्य वैकेंसीज में क्यों मौका नहीं मिल रहा। रेलवे में टेक्नीशियन में आपको नहीं लिया जाता, आप लोगों को जो है यहाँ पर एएलपी में नहीं लिया जाता, तो ग्रुप डी की भर्ती में एज पर दैट नोटिफिकेशन आप लोगों को 100% यहाँ पर मौका मिलेगा। यहाँ तक कि कोपा ही नहीं, अन्य जितनी भी ट्रेड है वहां पर सबको मौका दिया जाएगा। डिपार्टमेंट ने ऐसा उस नोटिफिकेशन में कुछ मेंशन नहीं किया कि हम इस पर्टिकुलर ट्रेड को लेंगे और इस पर्टिकुलर ट्रेड को नहीं लेंगे, जैसा कि टेक्नीशियन या फिर एएलपी की आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। तो परेशान मत हुइए, हमारे लिए जितने भी ट्रेड वाले बच्चे हैं सारे के सारे बराबर हैं, और मेरा पूरा फोकस रहता है कि मैं जितनी भी ट्रेड है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ट्रेड पे फोकस करके चल सकूं। लेकिन कुछ ट्रेड ऐसी है जिनको ना चाहकर भी हमें नजरअंदाज करना पड़ता है, क्योंकि उसके बच्चे हमारे पास नहीं है। 1-2 बच्चे हमारे पास उस ट्रेड के आते हैं, तो फिर भी कोशिश करते हैं कि उसके लिए कुछ जो है हम लोग अवसर निकाल सके। लेकिन कोपा वाले हमारे भाई, इस बार परेशान मत हुइए, आपके लिए ग्रुप डी में मौका है और आप लोगों को मौका यहाँ पर मिलेगा। रेलवे खुद अपनी साइड से जो है साफ हो रखा है। आप खुद जानते हैं कि रेलवे में कंप्यूटर की भी जरूरत होती है, इसका मतलब है कि कोपा वाले बच्चों की भी यहाँ पर जरूरत होगी।
बाकी मैं फिर से रिपीट कर दूं, रेलवे का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कहीं पर भी ट्रेड का मेंशन नहीं था। अगर आप लोग यह सोच रहे हैं कि आपको मौका नहीं मिलेगा तो आप लोग गलत सोच रहे हैं, आप लोगों को मिलेगा। रेस्ट नोटिफिकेशन आने पे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। स्टिल हम लोग वेट करेंगे नोटिफिकेशन का, लेकिन कोपा वाले भाइयों परेशान मत होइए, बहनों परेशान मत होइए, आपके लिए अवसर रखा हुआ है और आपको इस बार ग्रुप डी में आईटी कंपलसरी होने के बाद मौका 100% दिया जाएगा। बाकी आप लोग जुड़े रहिए, मुझसे जितना हो पा रहा है आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्पेशली डॉक्यूमेंट जो करेक्शन वाला क्राइटेरिया आपका उसकी। इसके अलावा कोई सवाल आप लोगों का कमेंट बॉक्स में मुझे दिखता है ऐसा जिसका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है, और उसको जो है मैं जरूर अपनी साइड से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बाकी मेरी साइड से पूरी कोशिश है कि मैं वीकली आप लोगों के लिए लाइव आके आप लोगों की समस्या का समाधान करूं, जो मैं कर भी रहा हूं पिछले 2 हफ्तों से। तो इस संडे भी कोशिश रहेगी कि लाइव आके आप लोगों के लिए आपकी समस्या का समाधान करूं। ठीक है, बाकी धन्यवाद, कीप इन टच। टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप लोगों की समस्या का समाधान सिर्फ मेरे द्वारा नहीं, बहुत सारे एक्सपर्ट बच्चे बैठे हुए हैं, वो आप लोगों के जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। लड़कियां अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़ना चाहती, उन्हें लगता है कि आपकी प्राइवेसी का इश्यू है, तो अपना नाम चेंज करके वहां पर एज अ वॉइस रिप्रेजेंट करके आप लोग जुड़ जाइए और आपकी समस्या का समाधान हम लोग करने की वहां पर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।